हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशी और मैं निकल पड़ी हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस बार जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ, जो बाजू में बैठी हुई है। वलसाड रेलवे स्टेशन मुझे रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिला। अभी नवसारी स्टेशन हम पहुँचे हैं। मैं जा रही हूँ वलसाड से बड़ौदा पहले, फिर बड़ौदा से केवड़िया की बस लूँगी। हाय फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप, मैं बड़ौदा पहुँच गई हूँ। ट्रेन थी मेरी ये, वलसाड टू जामनगर इंटरसिटी। और अभी बजे हैं 10:10 मेरी बस है 10:50 पे बड़ौदा टू केवड़िया। तो अभी मैं बस स्टेशन जाऊंगी, जो बिल्कुल अपोजिट है रेलवे स्टेशन से। तो फ्रेंड्स, केवड़िया के लिए बस आपको मिलेगी बड़ौदा सेंट्रल बस स्टेशन से। सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स सिटी बस स्टेशन, जहां आपको नहीं जाना है। हमें जाना है सेंट्रल बस स्टेशन, जो सिटी बस स्टेशन से थोड़ा आगे चल के आएगा। ये देखिए, यह है सिटी बस स्टेशन, जो कि पेट्रोल पंप के पास में है। वेग ट्रांसपोर्ट प्लाजा लिखा हुआ है, इसके अंदर जाना है। एक बड़ा सा मॉल है एंड यहीं पे बस स्टेशन भी बना हुआ है। केवड़िया के लिए बस मिलेगी 15 से 20 नंबर प्लेटफॉर्म से, ऐसा इंक्वायरी काउंटर से बताया गया था। बट आपको 20 नंबर से तो कंफर्म मिल ही जाएगी बस। गूगल मैप से हमने देखा तो 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, बट एक्चुअल टाइमिंग लग गया करीबन 2:30 से 3 आवर। तो आप चाहे तो वोल्वो भी बुक कर सकते हैं, आपको ये बस स्टेशन से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। बस स्टॉप पहुँच चुकी हूँ। अभी यहाँ पे मुझे कोई ऑटो वाला नहीं दिख रहा है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक ऑटो वाले का नंबर शेयर किया था, जो लास्ट वीक आया था, तो उसी को मैंने फ़ोन किया एंड वो लेने के लिए आ रहा है 5-10 मिनट में। उसके बाद हम लोग होटल जाएंगे एंड कुछ खाना खा के रेस्ट करके हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे। चलिए, रिक्शा आ गई। बाय। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं हमारी होटल में, जो मैंने बुक किया है फॉन सरदार सरोवर रिसोर्ट। तो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग कि हमको की मिल जाए। तो मैं आपको होटल दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारा होटल, जो है फॉन सरदार सरोवर रिसोर्ट। तो बस स्टेशन से हम डायरेक्टली होटल आए, खाना खाया, देन थोड़ा सा रेस्ट किया, 1-1.5 घंटा, एंड देन हम लोग निकल गए स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए, जिसके लिए आपको आना पड़ता है ये श्रेष्ठ भारत भवन। यहाँ हमें ऑटो वाले ने छोड़ा। यहाँ से आपको बस मिलेगी किसी भी जगह जाने के लिए, चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना हो, चाहे आसपास की प्लेसेस, जंगल सफारी या पेट जोन, ग्लो गार्डन। ये है रमाडा एनकोर, जो श्रेष्ठ भवन के पास में दिखा। ये भी एक अच्छा होटल है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। ये आसपास एकता फूड कोर्ट करके भी प्लेस दिखी, जहाँ पे आप कुछ खाना चाहे तो खा सकते हैं। मैंने सुना था कि अभी कोरोना के समय में खाली ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ टिकट काउंटर के पास कुछ लोग दिखे तो लगता है शायद ऑफलाइन टिकट भी चालू है। यह है हमारा पिकअप पॉइंट, जहाँ से हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बस पकड़नी है। ये हम लोग बैठ गए बस में। बस
में बैठने से पहले पूछ लीजिएगा। वैसे जो भी बस जाती है भारत श्रेष्ठ भवन से, वो स्टैचू तो जाएगा ही, और सबसे पहले मोस्टली स्टैचू ही आता है, उसके बाद बाकी प्लेसेस। तो आपको कहीं भी जाना है तो आप अ, यहाँ से बस में बैठ जाएंगे। पूछ लीजिएगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है आपको ड्राइवर से। हालांकि काफ़ी ड्राइवर्स काफ़ी हेल्पफुल है, बता देते हैं। कुछ को शायद से आइडिया नहीं रहता है। हम लोग पूछते हैं यहाँ जाना है तो वो बोलते हैं ये यहाँ पे जाएगी करके। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आपको 3 टिकट दिखाई देगी ऑनलाइन। एक्चुअली 4 टिकट अगर फॉरेनर, एक्चुअली 4 टिकट है, मतलब एक फॉरेनर के लिए ही है स्पेशली। बाकी 3 हम हमारे लिए, मतलब आपको जो भी लेनी है। सबसे चीप जो है टिकट वो है 150 रुपीज़ की, जो है SOU एंट्री टिकट, जिससे आपको खाली स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंट्री मिलेगी, व्यूइंग गैलरी ये वगैरह कवर नहीं होगा। तो ओनली स्टैचू ऑफ यूनिटी एंट्री टिकट अगर आप लेते हैं तो वो आपको पड़ेगी 150 रुपीज़ में। देन आता है व्यूइंग गैलरी टिकट, जिसका है 380 रुपीज़। देन जो सबसे महंगी है वो है एक्सप्रेस टिकट, जो है 1030 रुपीज़ की, जिसमें आपको व्यूइंग गैलरी के लिए क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री आपकी होगी। तो अगर आपको क्यू में खड़े रहने से बचना है, आपके पास कम समय है, तो आप एक्सप्रेस टिकट खरीद सकते हैं। फॉरेनर के लिए जो टिकट है वो है 1530 रुपीज़ की, यानी कि 1530 रुपीज़ की। ये है इनसाइड स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जो लोग को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट हो, वो लोग को पढ़ने के लिए और देखने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। व्यूइंग गैलरी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हाँ, यहाँ पे आने से पहले आपको टाइम स्लॉट बुक करना रहता है। हम लोग ने सोचा था हम लोग पहुँच जाएंगे, वो टाइम स्लॉट पे हम लोग पहुँच नहीं पाए। एकदम 15 मिनट 15 मिनट बची हुई थी और हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच पाए। एंड देन यहाँ पे काफ़ी जगह पे चेकिंग होने के बाद एंट्री मिली, तो इसी चक्कर में हम लोग व्यूइंग गैलरी नहीं देख पाए। और शायद मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग देख पाते। और आप चाहे तो जा सकते हैं ज़रूर से देखने के लिए। ये व्यूइंग गैलरी नहीं है, बस स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब एंट्री टिकट में ये कवर हो जाएगा आपका। ये व्यूइंग गैलरी में इंक्लूडेड नहीं है। काफ़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स हैं। एंड हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप जो टाइम स्लॉट बुक कर रहे हैं उस टाइम स्लॉट पे आप पहुंच जाए, नहीं तो फिर उस टिकट का कोई मतलब नहीं बनता है। देन आपको बुक करने, मतलब प्री बुक भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं जब बुक कर रही थी उस समय लेज़र शो का टिकट सब फुल हो चुका था। कुछ लिमिटेड एंट्रीज ही अलाउड है पर टाइम स्लॉट, तो वो फुल हो चुका था, तो हम लोग लेज़र शो भी नहीं देख पाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें कवर करने का मन रहेगा, तो इसीलिए प्री बुक करके आए। बुकिंग करने पे थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से टाइम मैनेज करें, तो आप अच्छे से
जो भी सारी प्लेसेस हैं सारी प्लेसेस कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बाकी पिक्चर्स के लिए तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये देखिए एकदम मतलब टाइम हो ही गया था, तो मैं इतनी फटाफट चल रही थी। हम लोग ने सोचा थोड़ा टाइम तो हम लोग व्यूइंग गैलरी देख ले, बट फिर नहीं गए हम लोग, तो भी ट्राई किया जल्दी जल्दी चल के जाने का। एंड स्टैचू के साथ तो फोटो ज़रूर खिंचाई। ये देखिए ये मैंने फोटो खिंचाया, आई मीन वीडियो लिया, फोटोज भी लिए वीडियोस भी लिए। ये जब हमने सब मतलब देख लिया स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके बाद जाने के समय लाइट्स ऑन हो चुकी थी, तो इतना ब्यूटीफुल सब व्यू दिख रहा था। ये भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। इसके साथ भी आप फोटो खिंचा सकते हैं। ये लेज़र शो के लिए कुछ पब्लिक अंदर थी, अब हम लोग तो बुक नहीं कर पाए थे लेज़र शो के लिए, तो हम लोग को जाना पड़ा। इसके लिए भी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, हेलीपैड के थ्रू और फ्रॉम द ग्राउंड। आप चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैचू से रिटर्न जाने के लिए आपको फ्रेंड्स जाना पड़ेगा स्टेशन नंबर 10, जो है ड्रॉप ऑफ पॉइंट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी और ये हूँ मैं एट फन सरदार सरोवर रिसोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं मैं पहुँच गई हूँ एट केवड़िया फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उसके लिए स्टे के लिए मैंने चूज़ किया फन सरदार सरोवर रिसोर्ट। तो मैंने सोचा चलो आपको कमरा दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केटल एंड सारी कुछ जो भी अगर टी वगैरह प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हमें सामान दिया गया है। देन वी हैव दिस फ्रिज ऑल्सो। ये रहा हमारा कबोर्ड जो कि हमने यूज़ नहीं किया है। सामान अनलोड करना वापस रखना, मैं एक्चुअली 1 नाइट के लिए यहाँ पे स्टे करना था, क्योंकि मैंने सुना था कि केवड़िया एक दिन में कवर नहीं हो सकता, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसीलिए फिर ये सोफ़ा पे तो मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी कुछ देर बाद पैकिंग करेंगे। कल समय नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा चलो आज सुबह उठ के पहले वीडियो बनाती हूँ, रूम दिखाती हूँ सबको। देन वी हैव अ टीवी जो कि हमने नहीं देखा। देन ये है हमारा बेड। देन फ्रेंड्स ये है हमारा बेड जो थोड़ा सा बिखरा हुआ है। देन अब मैं ले चलती हूँ यहाँ की बेस्ट जगह पर जो मुझे लगी, वो है बालकनी। आप देख सकते हैं बालकनी में यहाँ पे 2 कुर्सी लगी हुई है एंड देन वी हैव अ पूल ऑल्सो। देखिए अब मैंने नहा लिया है, पूल में तो मैं जाने से रही। देन वी हैव 2 chairs ओवर हियर टू। तो यही था मेरा रूम। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहली बात, अगर आप केवड़िया आ रहे हैं फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपको ठहरना कहाँ है, बिकॉज यू गेट सो मैनी ऑप्शंस लाइक आप टेंट सिटी में रह सकते हैं, नियर बाय होटल्स में रह सकते हैं। अभी टेंट सिटी का जो प्राइस था वो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा एंड ऊपर से पता नहीं, मैंने इंक्वायरी किया था, किसी एक पर्सन ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे थे टेंट सिटीज़ की, तो आई सॉ कि उसमें शायद से शावर नहीं है। तो मैंने सोचा इतने पैसे देने और शावर भी नहीं है एंड ऊपर से आई डोंट नो हाउ इज़ द फूड, बट मुझे नहीं लगा कि फूड भी इतना
कौन सा होटल बुक करना है या फिर आपको टेंट सिटी रहना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने चूज़ किया फर्न सरदार सरोवर रिसॉर्ट। मैंने टेंट सिटी बुक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कैसी रहेंगी और मुझे मतलब डाउटफुल लगा कि टेंट सिटी में वो सब मिल पाएगा जो मुझे चाहिए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई विल गेट शावर ओवर देयर, और फिर फूड भी कैसा रहेगा मुझे पता नहीं था। सो मैंने सोचा इट विल बी बेटर इफ़ आई बुक अ होटल इंस्टेड ऑफ टेंट सिटी। तो मैंने सर्च किया था आने से पहले कि टेंट सिटी का कॉस्ट क्या है, वहाँ पे क्या रहेगा, कैसा रहेगा, एंड देन होटल का भी देखा। तो टेंट सिटी का मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। उसका मिनिमम प्राइस फॉर नॉन एसी टेंट भी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए फॉर 2 पर्सन इट्स 6,000 रुपीज़। पैकेज 1 नाइट 2 डेज़ के लिए। 2 नाइट 3 डेज़ के लिए अगर आप लेते हैं तो एसी नॉन टेंट। फ्रेंड्स, अगर आप 1 नाइट 2 डेज़ के लिए पैकेज लेते हैं दैट टू नॉन एसी टेंट भी, तो उसका फॉर 2 पर्सन रेट रहेगा 6,000 रुपीज़। फॉर पर्सन अबाउ 6 years it will be 2,000। फॉर 2 नाइट्स 3 डेज़ के लिए नॉन एसी टेंट का प्राइस रहेगा 12,000 रुपीज़, एंड फॉर ईच एक्स्ट्रा पर्सन अबाउ 6 years it will be रुपीज़ 3,600। अगर डीलक्स एसी टेंट आप लेते हैं तो उसका प्राइस रहेगा फॉर 2 पर्सन 9,000, एक्स्ट्रा पर्सन 3,000। फॉर 2 नाइट 3 डेज़ के लिए अगर चाहिए तो 18,000 फॉर 2 पर्सन, एक्स्ट्रा पर्सन के लिए 5,400। फॉर प्रीमियम एसी टेंट रुपीज़ 12,000। फॉर 1 नाइट 2 डेज़ 12,000, एक्स्ट्रा पर्सन के लिए 4,000। देन 2 नाइट 3 डेज़ के लिए अगर चाहिए तो रुपीज़ 24,000 एंड एक्स्ट्रा पर्सन के लिए 7,200। तो ये मैंने आपको बताया पैकेजेस टेंट सिटी के। अभी मैं आपको होटल प्राइसेस बताती हूँ। होटल प्राइसेस में ओयो मतलब करीबन 1,000 to 2,000 तक मैं आपको कोई भी ओयो अगर आप लेते हैं, मैंने चेक किया था तब मैंने 3 ओयो देखे थे, तो वो मैक्सिमम 2,000 या 2,500 तक आ सकता है मैक्सिमम। अभी मैं चेक नहीं करने वाली, अभी वीडियो ही बना लेती हूँ। तो ओयो कम प्राइस में मिलेगा, बट रिव्यू अच्छा नहीं है कि मतलब रूम्स अच्छे हैं, क्लीन मिलेंगे या ये, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पे काफ़ी रश है, इतने लोग आते हैं, मे बी होटल वाले इतना साफ़ सफाई नहीं रख पाते। देन यू हैव ऑप्शन ऑफ बुकिंग होटल एट फर्न सरदार सरोवर रिसॉर्ट, जहाँ पे मैं ठहरी हुई हूँ, जो कि मुझे तो लगा बेस्ट है। प्राइस इसका रहा थोड़ा सा मतलब कॉस्टली था। फ्रेंड्स, अगर आप कंफर्म है कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आ रहे हैं तो आप होटल पहले से बुक कर लीजिए, क्योंकि हॉलीडेज़ पे ये प्राइजेज़ कोई भी होटल के बढ़ जाते हैं। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप प्री बुक करें आने से पहले होटल, ताकि आपको ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करना पड़े। देन दूसरा एक होटल है रमाडा एनकोर, वो भी कुछ 4 to 5,000 दिखा रहा है, बट सिमिलरली मतलब एट हॉलीडेज़ उसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप चेक कर सकते हैं, टेंट सिटी से इट्स बेटर कि आप होटल बुक करें। मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, बट इट्स अबाउट कंफर्टेबिलिटी, जो मुझे लगा वो मैंने बताया। देन नेक्स्ट थिंग, आपको टिकट, जो भी आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पे विज़िट करने वाले हैं उसकी टिकट ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो जियो का सिम कार्ड ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा जियो से फास्ट कोई सिम चलता नहीं है। मतलब मेरे पास वोडाफ़ोन है, मेरी सिस्टर के पास एयरटेल है, बट वोडाफ़ोन भी इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। तो मेरा जियो का कल 100% सिम मतलब के यूज़ हो गया नेट। तो आने से पहले जियो का सिम ज़रूर खरीदें। देन नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि
आपको क्या क्या देखने को मिलेगा एट स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं तो हालांकि मैं तो कल बस देख पाई स्टैचू ऑफ यूनिटी। देन हम लोग व्यूइंग गैलरी भी नहीं देख पाए। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कौन सी बस जा रही है, कहाँ जा रही है। मतलब इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। अगर आप खुद का व्हीकल ला रहे हैं फिर भी मतलब आपको यहाँ से तो बस से ही जाना पड़ेगा। जो भी प्लेसेस, नियर बाई प्लेसेस विजिट करनी है उसके लिए आपको बस ही लेनी पड़ेगी। एंड आई नोटिस्ड कि ड्राइवर, मतलब कुछ ड्राइवर तो बता देते हैं कि हाँ भाई ये बस यहाँ पे जाएगी, कुछ ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ये बस आपको कहाँ पे छोड़ने वाली है, तो बता देते ये यहाँ तक जाएगी। फिर हम लोग पूछते हैं कि ये यहाँ जाएगी क्या, तो वो बोलेंगे नहीं ये यहाँ तक जाएगी। डन, थोड़ा सा ये मुझे फेस करना पड़ा, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी मतलब अपसेट थी कल। यही सब कारणों की वजह से मेरा जो टाइम स्लॉट बुक था फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी फॉर व्यूइंग गैलरी, तो वो था 4 to 6 का। एंड अराउंड हम लोग एंटर हुए ही मतलब के 5:45 के करीब। ठीक है, जो भी था हो चुका। वैसे भी व्यूइंग गैलरी में आई डोंट थिंक इतना कुछ मैं देखने वाली थी। सो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट। उसके बाद हम शाम को गए ग्लो गार्डन। और ये बता दो कि यहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं नियर बाय विज़िट करने के लिए, वो सब मोस्टली 5 to 6 PM तक बंद हो जाएगी। मोस्ट ऑफ प्लेसेस लाइक जंगल सफारी क्लोजेज एट 5। अगर आपको डिनर क्रूज़ लेना है, डिनर एट क्रूज़ लेना है, तो उसकी बुकिंग भी 5 PM को बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास आपको क्या क्या देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए भी और जो भी प्लेसेस आपको देखनी है उसके लिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम की एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें से आप आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं ब्राउज़र से, बट अगर आपके पास ऐप है तो फिर ब्राउज़र क्यों यूज़ करें, राइट। तो उसमें आपको जाना है बुक टिकट में। देखिए बुक टिकट करके दिख रहा है, उसमें जाना है। उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कौन सी टिकट आपको बुक करनी है, क्या चीज़ के लिए। तो उसमें दिखाई देगी SOU एक्सप्रेस एंट्री, SOU व्यूइंग गैलरी, SOU एंट्री टिकट। अब SOU एंट्री टिकट जो है वो एकदम बेसिक टिकट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। उसका कॉस्ट सबसे मिनिमम है ओनली 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट, फॉर चाइल्ड इट्स 90 रुपीज़। उसमें आ जाएगा ऑडियो विजुअल गैलरी, एग्जीबिशन, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट एंड बस सर्विस, ये सब प्लेसेस के लिए। तो सबसे सस्ती वाली अगर आपको टिकट लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। देन अगर आपको व्यूइंग गैलरी देखनी है अलॉन्ग विथ प्रोजेक्शन मैपिंग दो तरह से दिखाते हैं ये लोग, SOU कैंपस के थ्रू और हेलीपैड ग्राउंड के थ्रू। इसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करने को मिलेगा। टाइम स्लॉट आपको बुक करना है, टाइम स्लॉट रहेगा 2-2 घंटे का। तो ये तो फ्रेंड्स SOU के लिए टिकट आपको 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट के हिसाब से बुक करनी पड़ेगी। अगर आपको व्यूइंग गैलरी वगैरह सब देखना है तो उसमें प्रोजेक्शन मैपिंग के 2 ऑप्शन है, थ्रू SOU कैंपस या फिर आपको हेलीपैड ग्राउंड के थ्रू देखना है, वो आपको चूज़ करना है। इसमें कुछ लिमिटेड पर्सन्स ही अलाउड है, तो जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है उसमें टिकट अवेलेबल रहेगी तो ही आपको मिलेगा। इसकी अगर आप टिकट लेते हैं दैट इज़ SOU व्यूइंग गैलरी वाली टिकट, तो उसका रेट रहेगा एडल्ट के लिए 380 रुपीज़, फॉर चाइल्ड इट्स 230 रुपीज़। देन है SOU एक्सप्रेस एंट्री टिकट। अब एक्सप्रेस एंट्री टिकट मतलब जो व्यूइंग गैलरी टिकट था उसमें आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आई हुई रहती है, तो आपको लाइन वाइज जाना पड़ेगा। जैसे जैसे जगह होगी वैसे आपको जाने देंगे। अगर एक्सप्रेस एंट्री टिकट आप लेते हैं तो आपको कहीं पे भी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्राइस रहेगा फॉर एडल्ट इट्स 1030 एंड फॉर चाइल्ड ऑल्सो इट्स 1030। इसमें भी सेम 2 घंटे का बुकिंग आपको करना पड़ेगा। टाइम स्लॉट वाइजली बुक करें जब आप उधर ही जाने वाले हो, तो नहीं तो फिर टिकट का कोई मतलब नहीं रहेगा। देन फॉरेनर्स के लिए टिकट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई फॉरेनर देखने वाला है मेरा वीडियो, स्टिल आई एम शोइंग एडल्ट। फॉर फॉरेनर एडल्ट के लिए है 1530 रुपीज़ एंड फॉर चाइल्ड फॉरेनर
830 रुपीज़। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ें जो सब उसमें इंक्लूडेड थी। देन अब बात करते हैं आसपास क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, तो उसमें इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आसपास आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। आसपास में आपको मिलेगा एक जंगल सफारी जिसका टाइमिंग है 8 AM to 5 PM। तो ये आप बुक कर सकते हैं क्योंकि 8 बजे से 5 बजे तक ही है। 5 बजे के बाद ये टिकट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अगर आपको जंगल सफारी जाना है तो जल्दी से जल्दी जाइए 5 बजे के पहले। देन है पेट्स जोन। अब मैंने देखा तो नहीं है, जंगल सफारी में आज जाने वाली हूँ, इसका वीडियो आपको दिखेगा। पेट्स जोन आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे पेट्स वगैरह में कुछ है इंटरेस्ट। इसमें लिखा है इट हाउसेस डिफरेंट एक्जॉटिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मकाओ, रैबिट्स, जिनिया पिग, मिनिएचर पॉनी, टुकी एंड गीस एट्सेट्रा। देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो मैं जाऊंगी, आई एम नॉट श्योर। देन है रिवर फ्रंट साइकिलिंग जो है 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम स्लॉट है उसके लिए, और 4 PM to 8 PM। अब आई एम नॉट श्योर, मैं ये भी करने वाली हूँ। रिवर फ्रंट कपल साइकिलिंग का भी ऑप्शन है। अब मैं जंगल सफारी की टिकट का प्राइस बताना भूल गई, तो इसका प्राइस है फॉर एडल्ट 200 रुपीज़। अगर आप DSLR लेके जा रहे हैं तो आपको 3500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए। फ़ोटोग्राफी के लिए 200 है थ्रू DSLR। अगर DSLR के अलावा कोई है एमेच्योर कैमरा तो फोटोग्राफी के लिए है 40 रुपीज़, फॉर वीडियोग्राफी इट्स 125। ओके एंड ठीक है, अब पेट जोन का टिकट देख लेते हैं। उसका है मिनिमम, मतलब एडल्ट के लिए है 50 रुपीज़ ओनली। पेट जोन का फ्रेंड्स एडल्ट के लिए टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ एंड फॉर चाइल्ड इट्स 25 रुपीज़। दैन रिवर फ्रंट साइकिलिंग जो कि मैंने आपको बताया उसका प्राइस है 250 फॉर एडल्ट। रिवर फ्रंट इलेक्ट्रिक साइकिलिंग का भी ऑप्शन है जिसका प्राइस रहेगा 400 रुपीज़। देन रिवर राफ्टिंग यहाँ पे है एट अ प्लेस नेम्ड खलवानी, तो उसका प्राइस है 1000 रुपीज़, जो कि मुझे लगता है कि नॉर्मली जो भी राफ्टिंग वाली प्लेसेस पे रहता है उससे थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। उसका टाइम है खाली 8 AM to 3:30 PM। देन है सरदार सरोवर नौका विहार जिसमें आई थिंक बोट में आपको आजू बाजू के प्लेसेस एक्सप्लोर कराएंगे, जिसका प्राइस है 413 रुपीज़। खलवानी टू जरवानी, इसका ऑपरेशनल आवर्स है 8 AM to 5 PM, जिसमें इंक्लूडेड है फ्रेंड्स विश्ववन, खलवानी इको टूरिज्म कैंप साइट, आरोग्य वन, एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, डायनो ट्रेल, जरवानी एडवेंचर स्पोर्ट्स साइट। इसकी टिकट का प्राइस है फ्रेंड्स फॉर एडल्ट इट्स 300, फॉर चाइल्ड इट्स 250। फ्रेंड्स खलवानी टू जरवानी में मैंने आपको बताया इंक्लूडेड है विश्ववन, खलवानी इको टूरिज्म कैंप साइट, आरोग्य वन, एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, डायनो ट्रेल, जरवानी एडवेंचर स्पोर्ट्स साइट। इसमें मैं जाने वाली हूँ। एडल्ट के लिए प्राइस है 300 रुपीज़ फॉर टिकट एंड फॉर चाइल्ड इट्स 250। देन एकता नर्सरी, उसमें भी सेम फोटोग्राफी अगर करनी है तो मैंने बताया था DSLR का 3500, फॉर एमेच्योर फोटोग्राफी वीडियो कैमरा इट्स 125। देन एकता ट्राइबल कैफ़े नाम की एक प्लेस है जहाँ पे आपको ट्राइबल खाना कुछ खाने को मिलेगा, जैसे कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में देख रही हूँ। हिबिस्कस टी, स्टार्टर, मकई मुठिया, मेथी गोटा, करी, सीजनल वेजिटेबल पल्सेस, दाल, तुअर, उड़द, राइस, रेड एंड वाइट, रोटी विद ड्रम स्टिक लीव्स, थेपला, मकई, बाजरा, डेजर्ट, चूरमा लड्डू, accompanied by दही, बटर मिल्क, घी, जैगरी, पिकल, गार्लिक चटनी, कोरिएंडर चटनी, नागली पापड़ एट्सेट्रा। देन है कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन।
जिसमें भी आपको वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी के लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी, जिसका ऑपरेशनल टाइम है 9 AM to 5 PM। देन है एकता क्रूज़, इसका प्राइस है एडल्ट के लिए 413, चाइल्ड के लिए 207। विश्व वन ऑपरेशनल टाइम 8 AM, विश्व वन ऑपरेशनल टाइम 8 AM to 6:45 PM। प्राइस है फॉर एडल्ट 30, चाइल्ड 20। यूनिटी ग्लो गार्डन, इसका प्राइस है सेम, इसमें भी DSLR वगैरह के लिए जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे, एंड एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है। आरोग्य वन 9 AM to 5 PM इज़ ऑपरेशनल टाइम, इसमें भी सेम कैमरा अगर कैरी कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइसेस लगेगी। बाकी टिकट का कॉपी है, टिकट का है 30 रुपीज़ ओनली फॉर आरोग्य वन। आरोग्य कैफे एट आरोगी, एडल्ट के लिए 150, चाइल्ड के लिए 150। एकता डिनर क्रूज़, ये ऑपरेशनल रहेगा ओनली, इसका बुकिंग क्लोज हो जाता है 5 PM के बाद। तो अगर आपको जाना है डिनर अगर क्रूज़ पे लेना है तो उसके लिए जल्द से जल्द बुक कर लीजिएगा। मैं नहीं जा पाई कल क्योंकि बुक नहीं कर पाई थी 5 बजे तक। अगर आपको जाना है तो आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंडर द ब्लैंकेट ऑफ स्टारी स्काई लेट योर हेड डाउन ऑन आवर फैबुलस 80 पैसेंजर डिनर क्रूज़। ठीक है, और इसमें DJ भी है। इसका प्राइस रहेगा एडल्ट के लिए 1416, फॉर चाइल्ड इट्स 708। तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ें हैं आसपास के अट्रैक्शन में। अभी हम लोग नाश्ता करने जाते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग। रिवर राफ्टिंग के लिए भी जाना है, जंगल सफारी भी जाना है, फॉर इको टूरिज़म कैंप साइट भी जाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बाय।